लोहा लिया, एक में पत्थर भर के, एक में घी भर के भगवान बुद्ध के हाथ में दिया। भगवान बुद्ध ने जमीन पे रखा। एक मटका उठा करके राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि बुद्ध राजकुमार, इस मटके को इस नदी के किनारे रख दो। राजकुमार ने मटका रख दिया। घी वाला मटका को उठाया, राजकुमार के हाथ में दिया और दूसरा मटके को भी कहा राजकुमार, इसको भी नदी के किनारे रख दो। दोनों मटके नदी में रखे हैं, आधे पानी में डूबे हैं, आधे खुले हैं। फिर भगवान बुद्ध ने एक लाठी दिया और भगवान बुद्ध ने कहा कि राजकुमार, इस लाठी से दोनों मटकों को फोड़ दो। लाठी से राजकुमार ने दोनों मटके को फोड़ दिया। अब जो मटके में पत्थर भरे थे वो पत्थर उसी नदी पे डूब गए और जिसमें घी भरा था वो घी नदी के ऊपर तैरने लगा। भगवान बुद्ध ने क्वेश्चन किया राजकुमार से, राजकुमार मुझे एक बात का आंसर दो, जिस मटके में पत्थर भरे हुए थे और जिसको हमने लाठी मार के उसको तोड़ दिया और मटके के फूटते ही वो पत्थर जमीन पे बैठ गए, नदी के गहराई पे चले गए, क्या उनको किसी मंत्र से, किसी पूजा पाठ से, किसी यज्ञ हवन से क्या डूबे हुए पत्थरों को मैं ऊपर ला सकता हूं? बोले भगवान, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और जिस मटके में घी भरा था उस घी जब पानी में तैर रहा, कि मैं उसको किसी पद्धति से, किसी पूजा पाठ से, किसी यज्ञ हवन से क्या उस तैरते हुए घी को मैं नीचे पहुंचा सकता हूं? बोले नहीं। राजकुमार को भगवान बुद्ध ने कहा, बोले राजकुमार, बस यही इंसान के जीवन में बंधन और मुक्ति का खेल है। एक इंसान अपने जिंदगी में कंकड़ पत्थर जैसे कुकर्म करता है, अधर्म करता है, पाप करता है, छल कपट करता है, चोरी बेईमानी करता है, अत्याचार करता, दुराचार करता, पापाचार करता, व्यभिचार करता है और अपने अंतःकरण में कंकड़ पत्थर रूपी संग्रहित करता है। और एक व्यक्ति मानव जीवन को पाकर के, संत गुरुजनों को, महापुरुषों का सानिध्य पाकर के, सत्संग करके, भक्ति करके, सेवा करके पुण्य करता है, धर्म करता है, साधना करता है, सद्गुण सदाचार करता है, सत्कर्म करता है, परोपकार करता, उपकार करता है। एक व्यक्ति ऐसे घी के जैसे शुभ कर्म अपने हृदय में अंकित करता है और जब वो ऐसे व्यक्ति, दोनों व्यक्ति का जब इस दुनिया से छुटकारा होता है, विदा होता है, मृत्यु होती है, तो जिसने कंकड़ पत्थर जैसे कुकर्म को कमाया है, अशुभ कर्म को कमाया है, उस व्यक्ति को मरने के बाद हो चाहे जीते जी हो, उस व्यक्ति के जीते जी भी मुक्ति नहीं है और मरने के बाद भी मुक्ति नहीं है। और जिस व्यक्ति ने शुभ कर्म को कमाया है वो व्यक्ति जीते जी भी मुक्त है और मरने के बाद भी मुक्त है। मुक्त का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब क्या होता है? जिसके जीवन में दुख समाप्त हो गए, जिसके जीवन से बंधन खत्म हो गए, उसी का नाम तो मुक्ति है। और मुक्ति की अनुभूति कब होती है? जिसका मन निर्विषय हो गया, जिसका मन निर्विकारी हो गया, जिसकी बुद्धि आत्म विषय रहित हो गई, उसी का नाम ही मुक्ति है, उसी का नाम ही पंडित है, उसी का नाम ही ज्ञान है। क्योंकि गीता में कहा गया है, आत्म विषय पंडा ऐसा बुद्धि पंडा ते ही पंडिता। आत्म विषय बुद्धि का नाम ही पंडित है और जिसमें यह होता है उसी का नाम ही पंडित है। तो जब तक हमारा मन, हमारा विचार, हमारी बुद्धि आत्म विषय रहित नहीं होगी, निर्विषय रहित नहीं होगी, और जब तक हमारे जीवन में निर्विषय हमारा मन नहीं होगा, तब तक हम जीवन में सत्कर्म कैसे करेंगे, साधना कैसे करेंगे, सत्कर्म कैसे करेंगे, सदाचार कैसे धारण करेंगे। और जब तक हम सदाचार धारण नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में मुक्ति कतई भी नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में
मानव जन्म पाए हैं, मानव जीवन पाए हैं। संसार में प्राणी पदार्थों के लिए कभी जीवन में मत लड़ना, प्राणी पदार्थ के लिए जीवन में कभी कुकर्म मत करना, प्राणी पदार्थों के लिए जीवन में कभी दुखदाई रास्ता मत चलना, क्योंकि जिन प्राणी पदार्थों के लिए हम लड़ते हैं वो धन हमारा असली धन नहीं, वो धन सब ही रह जाने वाला है, सब ही छूट जाने वाला है। हमारे साथ में जो धन चलने वाला है उस धन को कमाओ, और उस धन के लिए कभी साहब ने कहा है, संग चले सो धन्य संतो, छूट जाए सो माया, ऐसे धन की करो तैयारी जो नहीं होए पराया। लेकिन वो धन को कौन कमा रहा है? कोई बिरले बिरले उंगली में गिने चुने लोग ही वो भक्ति का धन कमाते हैं, सत्संग का धन कमाते हैं, उपकार का धन कमाते हैं, सेवा का धन कमाते हैं, दान पुण्य का धर्म कमाते हैं। वो कोई बिरले बिरले जिज्ञासु है, और जिसने वो धन कमाया है उसी की मुक्ति है, और वो धन हमारा इस जन्म में भी साथ देगा और आगे की यात्रा में भी साथ देगा। और वो धन किसने कमाया? जीवन भर नागराज अप्पा ने कमाया, क्योंकि जब से वो सत्संग की लाइन पकड़ा है उन्होंने कभी मरते दम तक उन्होंने जीवन में सत्संग को नहीं छोड़ा, संत गुरुजनों को नहीं छोड़ा, सेवा भक्ति को नहीं छोड़ा, और उन्हीं के बताए अनुसार रास्ते में हम पीछे के लोग, उनके परिवार के लोग चले, उसी रास्ते पे चले, उसी मार्ग पे चले, उनके बताए अनुसार रास्ते पे चलते चलते हम भी भक्ति सेवा सत्संग करें। यही हमारी असली श्रद्धांजलि है, यही हमारी असली उनकी पुण्यतिथि है, और ऐसा सबको करना चाहिए। यही मेरा आप पूरे परिवार से अनुरोध है, मेरा निवेदन है। और आप लोगों ने संत गुरुजनों को बुला करके सत्संग करवाया, पूरे परिवार को, सभी सत्संगी लोगों को, उनके भाई लोगों को, सभी को धन्यवाद है। और पूरे परिवार के लिए मेरी तरफ से शुभ मंगल कामना है, शुभ आशीर्वाद है। बस इतना कहकर मैं नागराज अप्पा को मेरी तरफ से आत्म शांति मिले, उनका आत्म कल्याण हो, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हम और आप सभी लोग रंगा स्वामी जी के ट्रांसलेशन करने के बाद में 2 मिनट हम मौन धारण करेंगे, उनकी आत्म शांति के लिए आंख बंद करके बैठेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।